मेरा नाम साहिल संगवान है और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आता हूँ जी। और मेरा सेकंड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। अच्छा, तो कैसा रहा आज का इंटरव्यू आपका? देखो अभी तो मैं बाहर ही आया हूँ, तो अभी जाके सोचूंगा कि मतलब मैं अच्छे से आंसर कर पाया था, बट सेटिस्फाई थे वो, नोट भी कर रहे थे कि मैं जो बोल रहा था जी। और इम्प्रेस भी थे। मोस्टली जो जैसे इंडिया कनाडा रिलेशनशिप पे बात हुई थी हाँ जी। और फिर दिल्ली रिच पे बात हुई थी, जो ट्री फेलिंग हो रही है, जी, जी। और फिर जो लैंड फिल्स हैं, जैसे लैंडफिल्स हैं दिल्ली के, उस पर क्या सोल्यूशन है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से बात हुई। हुँ, फिर मेरे से फेस्ट पे बात हुई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट होते हैं। जी। कई बार जैसे क्या होता है, जैसे मेरे अंडा कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था कि लड़कों ने ट्रेस पासिंग की थी लड़कियों के कॉलेज में जाने की। जी, उस पर आपके क्या व्यू हैं, इसमें क्या कमी है, क्या करना चाहिए। जी। फिर मेरे ऑप्शनल से कैलकुलस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई एल ऑर्बिटल रूल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन कब होता है, कुछ कंटिन्यूटी के बारे में पूछे गए थे। फिर चेयरमैन ने पूछा था कि आप कुछ भी सोचो तो आपको 10 चीज़ें ऐसी बतानी है हुँ, जो यूनिक हो। अच्छा। कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी आपका जो मन में है। तो पहली चीज़ तो मैंने उनको यूपीएससी बोल दिया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो काफ़ी हंसे बोले, इंप्रेस हो गए थे वो कि मतलब ऐसे हाँ। फिर 4-5 चीज़ें और बताई मैंने, जैसे हरियाणा से रिलेटेड बताया कुछ, और कुछ नॉर्थर्न और सदर्न डिवाइड के बारे में कुछ बताया। फिर मैंने थोड़ा कश्मीर के बारे में बोला। बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, तो प्री मेंस इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति थी आपकी, और बारी-बारी से बता दीजिए, और क्या-क्या बुक्स मटेरियल को यूज़ किया? देखो मेरी प्रिपरेशन रही है 3 या 4 साल की, जी, 1 साल की नहीं रही है। जी, जी। तो मेरी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है नहीं जो 1 साल की तैयारी करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। काफ़ी जी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। जी, तो मेरा ऐसा स्ट्रेस भी नहीं था कि मेरे को ये चीज़ करनी ही है, काफ़ी जी। लंबे टाइम में हो जाती थी। जी, उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, मेरे को कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। जी। और बाकी तो मैं बस जो टॉपर्स नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं, वही लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एंशियंट मेडिवल के लिए हुँ, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र है, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया है, जी। इन्वायरमेंट के लिए जो बेसिक बुक्स होते हैं मैंने वही किया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं सोर्सेज के पीछे भागा ही नहीं। अच्छा, आपने जो नोट्स बनाए थे, तो वो शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका था, और कैसे उनको रिवीजन के लिए आपने लिया? कैसे बनाने का क्या तरीका था? टिप्स क्या थे? जब पहले नोट्स बना रहा था तो जी। काफ़ी लेंथी होते थे, जी, जी। बट जैसे जैसे मेरे को नॉलेज हुई कि भाई इतने नोट्स लास्ट में आप नहीं पढ़ पाओगे, जी। तो उसके हिसाब से मेरे नोट्स काफ़ी छोटे होते गए। जी। तो लगभग 3 या 4 राउंड में मेरे नोट्स काफ़ी शॉर्ट हुए, तो एक बार में नहीं हुए। अच्छा, अच्छा। तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, आपको क्या चीज़ें याद रहती हैं परमानेंट और क्या आप भूलते हो, तो उसी के हिसाब से मेरे नोट्स। अच्छा, एनसीईआरटी का कितना रोल है? एनसीईआरटी आपने पढ़ी है? एनसीईआरटी देखो हिस्ट्री के लिए ही इंपॉर्टेंट है और एक 11th क्लास की ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से अभी तो जैसे जनवरी है, तो जी। जनवरी के एंड तक आप ऑप्शनल को करते रहिए, जी, जी। और जैसे ही फेब आता है तो आप, अगर आपका पहले कभी एग्जाम नहीं दिया है हुँ, तो प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है, 10 लाख बच्चे बैठेंगे। जी। यूपीएससी पैटर्न चेंज करता रहता है, तो कोई कह नहीं सकते भाई क्या करेगी वो। तो आप नॉलेज पे ट्रस्ट करो और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। मतलब ऑप्शनल के लिए कैसे तैयारी की? मैथ्स ऑप्शनल है आपका, तो इसके लिए क्या आपकी रणनीति थी? अगेन मेरा जैसे कॉलेज से बीएससी मैथमेटिक्स से था, जी, तो मेरे को आसानी हुई मैथ्स पढ़ने में। प्लस आईएमएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके नोट्स अवेलेबल हैं जी ड्राइव पे, गूगल पे, हुँ, हुँ। तो वो इनफ है मेरे हिसाब से।